द्रौपदी महाभारत की सबसे प्रमुख महिला पात्र है। जन्म के समय उनका नाम कृष्णा था, लेकिन चूंकि वह द्रुपद की बेटी थी इसलिए उन्हें द्रौपदी कहा जाता है। उन्हें पांचाली या पांचाल की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी को अक्सर कुरु वंश के विनाश का प्रमुख कारण माना जाता है। वह द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ में एक वयस्क युवती के रूप में जन्म लेती है, जिसमें राजा एक हथियार मांगता है जिससे कौरवों को हराया जा सके। इस पोस्ट में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई। पांडवों और कृष्ण द्वारा स्वयं को विजेता घोषित करने के बाद द्रौपदी के पुत्र और पांडव महाभारत युद्ध की 18वीं रात को मर गए। भगवान शिव के आशीर्वाद से लैस अश्वत्थामा ने सोए हुए पांचाल और सोमका बलों पर रक्तपात की बाढ़ ला दी। वह अकेले ही उन सभी को मार डालता है। महाभारत में द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। द्रौपदी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए द्रौपदी के अपने 5 पतियों से 5 बेटे हैं। उनके नाम हैं प्रतिविंध्य युधिष्ठिर के साथ, सुतसोम भीम के साथ, श्रुतकर्मा अर्जुन के साथ, शतानी नकुल के साथ और श्रुतसेन सहदेव के साथ। उनके जन्म का क्रम पांडवों की वरिष्ठता के घटते क्रम के अनुसार है, श्रुतकर्मा को छोड़कर जिनका जन्म सबसे बाद में हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठने के लगभग तुरंत बाद अर्जुन 12 साल के वनवास पर चले गए। उनके लौटने के बाद ही द्रौपदी को उनसे एक पुत्र हुआ, बाकी सभी पांडव भाइयों से उनके पुत्र होने के बाद। इस बीच अर्जुन के भी अपने निर्वासन के वर्षों के दौरान 3 बेटे थे, उलूपी नामक नागा राजकुमारी के साथ हिरावन, बब्रुवाहन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ और अभिमन्यु कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ। इसलिए श्रुतकर्मा द्रौपदी के पुत्रों में सबसे छोटे हैं। महाभारत युद्ध के समय उनकी आयु संभवतः 12 से 14 वर्ष के बीच थी। युद्ध के 18वें दिन की शाम को चरम गदा युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन की जांघों को कुचल दिया और उसे हारकर जमीन पर गिरा दिया। कृष्ण अपने शंख को बजाते हैं और घोषणा करते हैं कि पांडवों ने युद्ध जीत लिया है। वह उन्हें और सात्यकी को रात बिताने के लिए ओघवती नदी के तट पर ले जाता है। क्या उसे इस बात का पूर्वाभास है कि उस रात क्या होने वाला है? शायद नहीं। हालांकि दुर्योधन अभी मरा नहीं है। उनकी सेना के 3 योद्धा अभी भी जीवित हैं और युद्ध के रूप में हैं। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, सातवत के पुत्र कृपाचार्य और यादव सरदार कृतवर्मा। अश्वत्थामा ने लड़ते रहने और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा व्यक्त की। दुर्योधन को किसी सफलता की आशा नहीं है, लेकिन फिर भी वह द्रोण के पुत्र को अपनी सेना के अगले सेनापति के रूप में नियुक्त करता है। कृपा और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर छापा मारने के लिए निकल पड़ता है। अश्वत्थामा को उसकी खोज में मदद करने के लिए स्वयं भगवान शिव हैं, जो ब्राह्मण को अपने गणों की सारी शक्ति से भर देते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि सोते समय अपने दुश्मन को मारना एक योद्धा के लिए सबसे निम्न व्यवहार माना जाता है, अश्वत्थामा ने निडर पांचालों और सोमकों को छोड़ दिया। इस भयानक रात के हताहतों में उपांडव भी शामिल हैं। अश्वत्थामा की प्रेरक शक्ति अपने पिता द्रोण की मृत्यु का बदला लेना है, जिन्हें पांडवों ने अन्यायपूर्ण तरीकों से मार डाला था। वह अकेले ही पूरी सोमका और पांचाल सेना से लड़ता है और उसे नष्ट कर देता है। उसके शिकारों में शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी शामिल हैं। शिव द्वारा दी गई शक्ति के कारण अश्वत्थामा ये चमत्कारी कार्य करने में सक्षम है। कृष्ण ने बाद में खुलासा किया कि उन्हें पांचालों को नष्ट करने के शिव के इरादे के बारे में पता था और इसीलिए वह पांडवों और सात्यकी को ओघवती नदी पर ले गए थे। इस प्रकार महाभारत युद्ध का भयानक उपसंहार शुरू होता है। जो धर्म युद्ध, एक धार्मिक युद्ध के रूप में शुरू हुआ, उसका अंत एक व्यक्ति द्वारा रात में अपने सभी सोए हुए दुश्मनों की हत्या के साथ होता है। जब द्रौपदी को खबर मिली कि उसके पुत्रों और रिश्तेदारों को अश्वत्थामा ने मार डाला है, तो उसने युधिष्ठिर से उसका बदला लेने के लिए विनती की। वह गुस्से में कहती है, जब तक आप द्रोण के उस दुष्ट पुत्र को नहीं मार देते, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। लेकिन पिछले 18 दिनों में जो कुछ हुआ है, उससे युधिष्ठिर पहले से ही परेशान है। वह फिर से हथियार उठाने में अनिच्छुक लगता है। उसकी उदासीनता को महसूस करते हुए द्रौपदी भीम की ओर मुड़ती है, जो अपने पतियों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा उसके सम्मान की पूरी लगन से रक्षा की थी। वृकोदरा, वह कहती है, अतीत में जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी, आपने मेरी कॉल का जवाब दिया। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उस रथ पर सवार हो जाओ और मेरे लिए वह मुकुट वापस ले आओ जो अश्वत्थामा अपने माथे पर पहनता है। भीम ने अपना वाहन बुलाया और अश्वत्थामा के पीछे निकल पड़े। उसे जाते हुए देखकर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अश्वत्थामा जिस मूड में है, मुझे डर है कि वह भीम को मार भी सकता है। इस प्रकार पांडव कृष्ण की संगति में एक साथ निकल पड़े। व्यास के आश्रम में अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरे से युद्ध करते हैं और अंत में कृष्ण उस दुष्ट व्यक्ति को शाश्वत पीड़ा का श्राप देते हैं। पांडव द्रौपदी के लिए अश्वत्थामा का आभूषण वापस लाते हैं। उसका दुख कुछ कम हुआ है। इस प्रकार द्रौपदी युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खो देती है।
अर्जुन के पुत्र रावण और अभिमन्यु भी मर चुके हैं। अर्जुन का एकमात्र पुत्र जो जीवित है उसका नाम बब्रुवाहन है, लेकिन वह सुदूर राज्य मणिपुर पर शासन करता है और इस तरह वह इंद्रप्रस्थ के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। एकमात्र जीवित पुत्र जो भविष्य का राजा बन सकता है वह परीक्षित है, जो अभी अजन्मा है। उत्तरा अभिमन्यु की विधवा के गर्भ में है। अर्जुन से पराजित होने से ठीक पहले अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र बुलाया और उसे कुरु महिलाओं के सभी गर्भों पर फेंक दिया, जिससे वे तुरंत बांझ हो गईं। ये हथियार उत्तरा के भ्रूण पर भी प्रहार करता है और उसे मार डालता है। कुछ समय बाद उत्तरा एक मृत बच्चे को जन्म देती है। हालांकि लड़के को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ जादुई उपचार शक्तियों को लागू करने के लिए कृष्ण बिल्कुल तैयार हैं। इस घटना के बाद 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ से विश्व पर शासन किया। फिर जैसे ही पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलते हैं, वह परीक्षित को सिंहासन पर बिठाते हैं। चूंकि युद्ध के समय युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य की आयु 28 वर्ष के आसपास थी, इसलिए कोई ये पूछ सकता है कि क्या उसका विवाह नहीं हुआ था और उसके बच्चे भी नहीं थे। निश्चित रूप से यदि अभिमन्यु अपने पीछे एक गर्भवती पत्नी को छोड़ने के लिए पर्याप्त बूढ़ा था, तो इसका मतलब यह है कि प्रतिविंध्य, सुतसोम, शतानिका और श्रुतसेन, जो सभी अभिमन्यु से बड़े हैं, भी कम से कम विवाहित होंगे। महाभारत इस विषय पर मौन है। पाठकों के रूप में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कारण से ऊपर वर्णित चारों पांडवों में से किसी ने भी अपने पीछे पुत्र नहीं छोड़ा है। इस प्रकार युधिष्ठिर और द्रौपदी की रक्तरेखा महाभारत युद्ध के साथ समाप्त हो गई। कुरु वंश अर्जुन और सुभद्रा के वंशजों द्वारा आगे बढ़ाया गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।